गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को बताएंगे घात और घातांक, घातांक और घात, घातांक और घात। प्रश्नावली 3.1। इसमें हम लोग क्या करते हैं, संख्याएं जो होती हैं घातांक के रूप में होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं, घातांक के रूप में होती है। तो बड़ी संख्याओं को हम लोग छोटी संख्या घातांक में परिवर्तित करते हैं। बड़ी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्याओं को घातांक के रूप में परिवर्तित, घातांक के रूप में परिवर्तित करते हैं। ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि करते हैं। जिसको क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि या गुणनफल विधि करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग परिवर्तित करेंगे। जैसे हमारा है यहाँ पे 10,000, कोई एक संख्या ले लो, जैसे 100 है। 100 को हम लोग करेंगे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 10 1000 को लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगी हमारी संख्याओं को, क्योंकि 1 2 3 तीन संख्याएं हैं तो 3 पावर लगा देंगे। इसमें 10 जो होता है वह हमारा आधार होता है। जैसे 10 हमारा क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है। और जो पावर हमारी घात होती है, यहाँ पर 3 जो है घात होती है या घातांक बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। इस तरह से हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। जैसे इसमें किसी भी संख्या को हम लोग लिखने के लिए, अगर कोई संख्या है 16, कोई संख्या हमारी क्या है 16 है, तो इसको हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर 4 हो जाएगी। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग घातांक, मतलब बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या में लिखने के लिए हम लोग घातांक का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग, जैसे तुम्हारा क्या नाम है 25 है, 25 को हम लोग लिखेंगे 5 की पावर, जैसे यहाँ पर 25 है, 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5, तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 2। इस तरह से हम लोग घातांक के रूप में लिखते हैं। जैसे सवाल देखते हैं, एक दो सवाल है हमारा। सवाल है 256 के 2, 256 के 2 की घात की घात में, घात के रूप में व्यक्त कीजिए। घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हमको केवल 2 की घातांक बतानी है। इस संख्या को हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमारी संख्या कितनी आ जाए, 256 आ जाए। अगर हम लोग 256 को करेंगे 2 गुणे 2 यहाँ पर 2 गुणे 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 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 128, 128 दूना 256। तो अब इसको हम लोग करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसकी पावर लगाने के लिए इन संख्याओं को गिनेंगे कितनी बार गुणा किया गया है, कितनी बार गुणा किया गया है। तो हम लोग लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पावर क्या लगा लेंगे, 8 लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको घातांकी रूप में परिवर्तित करेंगे, मतलब बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या में परिवर्तित करेंगे। बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर है
225 225। अब 125 को 5 के घात में व्यक्त कीजिए। अब हम लोग 125 को घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ 125 बराबर 5 गुणे 5 5वां 25 25 पच्चे 125। तो यहाँ पर आ जाएगी 5 की पावर 3 5 की पावर 3। यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3। तो यहाँ 5 की पावर हम लोग क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। इस तरह से हम लोग संख्याओं को घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। इसमें कुछ और चीजें होती हैं, जैसे पावर को हम लोग, जैसे कुछ संख्याएं होती हैं पावर में होती हैं, कुछ संख्याएं क्या होती हैं पावर में होती हैं। तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? जैसे यहां पर लिखा है 2 की पावर 2 में 3 की पावर 2 2 की पावर 2 से 3 की पावर 2 में बड़ी संख्या। अब हम लोग इसमें 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है। तो इसमें बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग पहले 2 गुणे 2 लिखेंगे। 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणे 2। जितनी पावर होती है उतनी बार उस संख्या में क्या करते हैं गुणा करते हैं, उतनी बार उस संख्या में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2, तो यहाँ का 2 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार करना है। 2 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार करना है। यहाँ पर फिर उसके बाद 3 है, 3 की पावर 2 है, तो यहाँ 3 गुणे 3 कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 आ रहा है और यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो हमारी पावर किसकी बड़ी है, यहाँ पर पावर किसकी बड़ी है 4 बड़ा है कि 9? तो यहाँ हमारा 4 और 9 में कौन सा बड़ा है 9 क्या है बड़ा है, 9 क्या है बड़ा है। इस तरह से हम लोग संख्याओं को लिखेंगे। जैसे एक संख्या दे दी जाएगी आप लोगों को और बहुत सारे उसके पावर दे दी जाएंगे। जैसे यहां पर तुमको दे दिया गया 625 को 5 और 25 का घात रूप बताइए। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग 5 को पहले हम लोग 625 को हम लोग पहले 5 में डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। सबसे आसान तरीका अगर तुम लोगों को करना है, ये नहीं आ रहा तो यहाँ पे इसको 625 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे 5 से ही केवल 5 से काटोगे और 25 से काटोगे, उसके सिवा दूसरी संख्या से नहीं काटना है हमको। तो यहाँ 5 1 5 5 दूनी 10 5वां 25, फिर 5 से काटोगे 5 दूनी 10 5वां 25, फिर 5 से काटोगे तो यहाँ 5वां 25 और फिर 5 से काटोगे 5 1 5। अब फिर उसके बाद यहाँ पर लिखोगे 625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। अब इसके बाद हम लोग केवल किस संख्या से काटेंगे 25 से काटेंगे। किस संख्या से काटेंगे 25 से काटेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे 25 से काटेंगे, तो यहाँ पर हमारी 25 से काटेंगे 25 दूना 50 और 25 दूना 50, यहाँ पे बच कितना रहा है 125 बच रहा है। 125 25 पच्चे 125 25 पच्चे 125। तो फिर 25 से काटेंगे 25 1 25, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 625 बराबर 25 गुणे 25 25 गुणे 25। तो इसकी पावर हो जाएगी 5 की पावर हो जाएगी हमारी 1 2 3 4। यहाँ पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी 25 की पावर 2। इस तरह से हम लोग
संख्याओं को निकालते हैं। अब ऐसी ही संख्याएं दी होती हैं, जैसे विस्तरित रूप में करने के लिए, क्या करने के लिए, विस्तरित रूप करने के लिए। विस्तरित रूप जैसे यहां पर लिख दिया 5 की पावर 8, 5 की पावर 8, तो विस्तरित रूप करने के लिए यहां पर कर देगा तो यहां पर केवल 5 को हमको कितनी बार लिखना है, 8 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 8 बार लिखना है। जितनी उसकी क्या रहेगी, पावर रहेगी, मतलब घात जितनी रहेगी उतनी बार उस संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा हो गया विस्तृत रूप। इस तरह से हम लोग संख्याओं को निकालते हैं। अब इस तरह से संख्याओं को निकालते हैं तो इन संख्याओं का योग जैसे यहां पर दे दिया गया संख्या 5 की पावर 2, 2 यहां 2 गुणे 5 की पावर 2 और प्लस 2 गुणे 3 की पावर 2। अब यहां बीच में पावर को जोड़ने के लिए बोल रहा है, पावर को क्या करने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है। जोड़ने के लिए बोल रहा है तो पहले हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ 5 दूनी 10, 10 पचे 50 प्लस 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो यहाँ 50 और यहाँ पे 18 है, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग संख्याओं को हल करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, पावर को जोड़ने के लिए। एक चीज और होता है, घातांक में गुणा करते समय, किसी संख्याओं में गुणा करते समय घातांक क्या होती है, जुड़ जाती है। गुणा करते समय घात जोड़ी जाती है और भाग देते समय, भाग करते समय घात घट जाती है। गुणा करते समय घात को जोड़ा जाता है, गुणा करते समय क्या किया जाता है, घातों को जोड़ा जाता है। लेकिन आधार हमारा जो होता है समान होता है, आधार क्या होता है, समान होता है। और यहाँ पे भाग देते समय घात को घटा दिया जाता है, क्या किया जाता है, घट जाती है, मतलब घटा दिया जाता है। लेकिन आधार उसका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, केवल घात में परिवर्तन होना चाहिए, घात में परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल है, जैसे 2 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 गुणे 2 की पावर 3। तो यहाँ पर हमारी आधार क्या है, समान है, आधार क्या है हमारा, समान है, 2 है, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे और घातों को जोड़ लेंगे, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे 5 की पावर 8 है और भागे 5 की पावर 3 है। अब हम लोग घातों को इसमें घटा देते हैं, इसमें क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। तो यहाँ 5 लिखेंगे और पावर को यहाँ 8 में से 5 को निकाल देंगे, 8 में से 3 को निकाल देंगे, बचेगा क्या, 5 बचेगा। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर घातों को जोड़ा जाता है और यहाँ पे घटाया जाता है। जिसकी पावर, इसमें जिसकी पावर 0, जिसकी पावर 0, जिसकी घात शून्य होती है, क्या होती है, शून्य होती है,
होती है, उसका मान 1 होता है, 1 होता है। जैसे अब यहां पर 5 की पावर 3 है भागे 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और पावर जब घट जाएगी तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जिसकी पावर 0 होती है उसका मान हम लोग लिख देते हैं, इसका आंसर आएगा केवल 1, इसका आंसर क्या आएगा, केवल 1 आएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करते हैं।